हेलो एवरीवन, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका प्रोनाउन का नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है। 5th तक हम लोग देख चुके हैं। जो लोग नए हैं, अगर टेलीग्राम आप यूज़ करते हो तो आप यहाँ पर सर्च करना त्रिगीतम, एक ग्रुप मिलेगा आपको त्रिगीतम फोरम क्लब, इस पर आप ज्वाइन हो सकते हो। और जिनको भी मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहिए, आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करोगे। इसमें मैं पहले टास्क देता हूँ और उसी टास्क के बेसिस पर ऑनलाइन टेस्ट लेता हूँ, ठीक है। तो आपको अगर अच्छे ढंग से तैयारी करनी है तो आप इस पर मुझे मैसेज करना, मैं आपको प्रोसीजर सेंड कर दूंगा कि कैसे कैसे यहाँ पर ज्वाइन करना है और कैसे तैयारी करनी है। और सिर्फ ज्वाइन करने से कुछ नहीं होता, आपको अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी होती है। ऐसा नहीं कि आपने 1-2 टास्क किया उसके बाद बोर हो गए फिर छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अब ज़रा देखते हैं कि हम लोग पार्ट 5th में कहाँ तक देखे थे। 171st रूल तक हम लोग देख चुके हैं, यहाँ तक है ना। यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं पहले। आज हम लोग देखेंगे 172 नंबर का क्या कह रहा है, ये देखते हैं। एक हम लोग प्रोनाउन देखे थे वन, है ना, कि वन का क्या अर्थ होता है समवन के सेंस में, ठीक है। तो इसके बारे में ज़रा जान लेते हैं कि क्या है ये। यहाँ पर बोल रहा है कि वन का जो प्रयोग है वो किसी भी व्यक्ति या फिर कोई भी व्यक्ति, यहाँ पर ये कह रहा है कि वन का मीनिंग अगर किसी भी व्यक्ति और कोई भी व्यक्ति के सेंस में होता है तब क्या होता है, देख लेते हैं। सबसे पहली बात कि इसका पॉजेसिव जो होता है ये होता है वंस, मतलब वन के ऊपर एपोस्ट्रॉफी लगा रहता है और एस लगा रहता है, जिसका मतलब होता है अपने या अपनी, है ना। और इसका पॉजेसिव हीज और हर नहीं होता, ध्यान देना। कब? जब इसका सेंस हो किसी भी व्यक्ति या फिर कोई भी व्यक्ति, क्योंकि हीज और हर भी होता है, लेकिन कब होता है, कौन से मीनिंग के सेंस में होता है, आगे देखेंगे हम लोग। लेकिन जब भी वन का मीनिंग अगर किसी भी व्यक्ति या फिर कोई भी व्यक्ति के सेंस में हो तब इसका जो पॉजेसिव केस होता है वो होता है वंस। वंस मतलब वन के ऊपर एपोस्ट्रॉफी और एस होता है, ठीक है। हीज और हर इस सेंस में नहीं होता। अब ज़रा बात करते हैं, आगे देखते हैं। इसका जो दे रखा है एग्जाम्पल देखो क्या कह रहा है ये। यहाँ पर देखना है आपको ध्यान से, ये क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। इसमें पूछा गया है कि व्हेन वन हियर्स ऑफ द इंसिडेंट। अब यहाँ द क्यों आया है, क्योंकि एक ये फ्रेज टाइप का है ना, हियर्स ऑफ द इंसिडेंट या फिर हियर ऑफ द न्यूज़, तो इस तरीके से द लगता है वहाँ पे, एक फ्रेज टाइप का। ये पढ़ते जाओगे, रीडिंग हैबिट हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा क्यों यहाँ पर द आया है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अबाउट द प्लेन क्रैश, अबाउट द प्लेन क्रैश ही फील्स वेरी सॉरी। मतलब जब भी कोई व्यक्ति कोई प्लेन क्रैश के इंसिडेंट के बारे में सुनता है तो वो बहुत ही क्या होता है, दुखित होता है ना। अब ज़रा देखते हैं। यहाँ पर हियर ऑफ का मतलब होता है जब भी अवेयर होता है किसी चीज़ के बारे में। हियर के बाद अबाउट में लगता है, देख लो यहाँ पर ध्यान से, हियर के साथ 2 आपका प्रपोजिशन आया है, ऑफ और अबाउट, ठीक है। अबाउट का मतलब जब भी उसको इन्फॉर्मेशन मिलता है और हियर ऑफ का मतलब जब भी किसी चीज़ के बारे में अवेयर होता है। यहाँ पर एरर क्या है, आप देख रहे हो कि वन मतलब जब भी कोई व्यक्ति, तो कोई भी व्यक्ति के सेंस में यहाँ पर यूज हुआ है वन का, देख रहे हो इस वन का, कि जब भी कोई व्यक्ति किसी प्लेन क्रैश के बारे में सुनता है तो वो सॉरी फील करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका पॉजेसिव क्या होगा, यहाँ देख लो, ही फील्स वेरी सॉरी। तो यहाँ पर क्या है, पॉजेसिव तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर पोसेशन को नहीं शो कर रहा है कि वह व्यक्ति बहुत ही सॉरी फील करता है। तो वह व्यक्ति के सेंस में यहाँ पर ही का इस्तेमाल हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्या इस्तेमाल होगा, वन ही होगा यहाँ पर, है ना। वन फील्स वेरी सॉरी, तो यहाँ भी आपका वन होगा ना कि ही होगा। तो आपका सी नंबर ऑप्शन में एरर है। ध्यान देना, एक और एरर है इसमें जो एसएससी ने माना है। एसएससी ने माना है कि यहाँ पर द नहीं होगा, यहाँ पर ए प्लेन क्रैश होगा। क्यों ए प्लेन क्रैश इसलिए होगा क्योंकि ये डेफिनिट प्लेन क्रैश के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि इस प्लेन क्रैश का कहीं भी इस सेंटेंस में आगे जिक्र नहीं है ना पीछे जिक्र है। तो फर्स्ट टाइम इसका जिक्र किया जा रहा है जो कि इनडेफिनिट है ना। तो उसके जगह पर इनडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। इतना तो आप लोग अनुमान लगा ही सकते हो, जान ही सकते हो कि क्यों यहाँ पर द नहीं होगा। तो ध्यान देना, इसमें 2 एरर थे आपके। एसएससी ने माना है कि सिर्फ इसको एरर माना है, यहाँ पर वो भूल गया था कि भाई ही नहीं होगा, यहाँ पर वन होगा, है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है। मतलब इस वन के बदले जो प्रीपोजिशन यूज हुआ है वो आपका ही यूज हुआ है, जो कि गलत है। वन यहाँ पर इस्तेमाल होगा,
ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान देना है। अब ज़रा आप देखते हैं, आगे देखते हैं सेकंड क्या कह रहा है आपका। ये कह रहा है वन मस्ट यूज़ हीज बेस्ट एफर्ट्स इफ़ वन विशेस टू सक्सीड। अगर कोई व्यक्ति विश करता है सक्सीड होने का, सफल होने का, तो उसे क्या करना चाहिए, उसका बेस्ट एफर्ट पे ध्यान देना चाहिए। अब देखो क्या कह रहा है यहाँ पर, वन है ना, कोई भी व्यक्ति के सेंस में यूज हो रहा है कि कोई भी व्यक्ति को अपना बेस्ट एफर्ट लगाना चाहिए जब वो विश करता है सक्सीड होने का। तो इस वन के बदले क्या इस्तेमाल होगा, इफ़ वन विशेस टू सक्सीड, है ना। अब यहाँ पर इस वन के लिए क्या दिया है, देखो प्रोनाउन क्या यूज हुआ है, हीज़, है ना। मतलब यहाँ अगर ही का इस्तेमाल होता तो यहाँ भी ही का इस्तेमाल हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर वन का इस्तेमाल हुआ है तो हीज़ कैसे दोगे, है ना। हीज़ नहीं, यहाँ पर हीज़ हो सकता था अगर ही यहाँ पर आता तो, लेकिन यहाँ पर वन का इस्तेमाल हुआ है कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के सेंस में। तो यहाँ पर पॉजेसिव केस का हीज़ कैसे लगाओगे, आपको क्या लगाना पड़ेगा, वंस लगाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर हीज़ ना हो करके वंस होगा, ध्यान दो। तो वन मस्ट यूज़ वंस बेस्ट एफर्ट्स इफ़ वन विशेस टू सक्सीड, है ना। तो यहाँ पर समझिए कि एरर क्या था आपका, यहाँ पर एरर था हीज़ के जगह पर वंस होता, ये वाला, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो कहाँ पर भाई वन का पॉजेसिव केस के रूप में हम हीज़, हर्स, है ना, हर इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे। अभी देखें कि वन का अगर इस्तेमाल होता है किसी भी व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति के सेंस में, जब उसका मीनिंग निकले तब इसके पॉजेसिव केस को हम लोग क्या देते हैं, वंस देते हैं, ऐसे लिखते हैं। लेकिन अगर इसका प्रयोग हो वन इन नंबर, मतलब एक, संख्या में एक, मतलब बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में जिक्र किया जा रहा हो, किसी एक, है ना, बहुत सारे संख्या में से किसी एक का जिक्र किया जा रहा हो, तब वहाँ पर हम आवश्यकता अनुसार हीज़, हर या फिर इट्स का इस्तेमाल हम करेंगे। मतलब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या बोला है कि वन का प्रयोग जब भी वन इन नंबर संख्या में एक के अर्थ में हो तो इसके लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन का इस्तेमाल कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। मैस्कुलिन जेंडर हो, है ना, मेल हो, अगर वहाँ पर वन का मतलब वन का इस्तेमाल अगर किसी मेल के लिए हुआ हो, है ना, और वहाँ पर सेंस दे रहा हो कि बहुत सारे मेल थे तो उसमें से कोई एक व्यक्ति, है ना, तब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तब इस्तेमाल करेंगे ही, हीज़, हिमसेल्फ, ये सारे चीज़ का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फेमिनिन हो तो उसके लिए शी, हर, हर्स, हरसेल्फ का इस्तेमाल करेंगे। न्यूटर जेंडर के लिए इट, इट्स और इटसेल्फ का इस्तेमाल करेंगे, किसके लिए, वन के सेंस में, ठीक है। कब, जब वन का मीनिंग निकले वन इन नंबर, संख्या में एक, ठीक है। कोई भी व्यक्ति या फिर किसी भी व्यक्ति के सेंस में हम लोग देख लिए, लेकिन अगर वन का मतलब वहाँ पर निकल जाए सेंटेंस में कि बहुत सारी संख्या में से किसी एक की बात कह रहा है और उसे यह भी पता चले कि मैस्कुलिन जेंडर की बात कह रहा है या फिर फेमिनिन या फिर न्यूटर जेंडर, तब हम वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे इन सारे प्रोनाउन का। अब ज़रा एग्जांपल में देख लेते हैं। मैस्कुलिन जेंडर के लिए यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है वन ऑफ द बॉयज़। तो यहाँ पर वन का इस्तेमाल किसी भी व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति का मीनिंग दे रहा है क्या, कि कोई भी व्यक्ति ऑफ द बॉयज़, ये तो मीनिंग नहीं निकल पा रहा है ना। तो यहाँ पर एक का सेंस निकल रहा है, एक का मतलब बहुत सारे लड़कों में से कोई एक का, है ना, तो एक संख्या का, इसका ये मीनिंग निकल रहा है। तो यहाँ पर हम वंस का इस्तेमाल जो किए हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। वन ऑफ द बॉयज़ हैज़ गिवन अप वंस ऑनेस्टी, मतलब अपनी ईमानदारी को खो चुका है ना। गिवन अप का मतलब त्याग देना होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे लड़कों में से एक की बात कही जा रही है, तो यहाँ पर ध्यान देना कि इस वन का पॉजेसिव केस क्या होगा, वंस नहीं होगा, हीज़ बिल्कुल आपका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर वन का मीनिंग जो है ये कोई भी व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति के सेंस में नहीं है। इसका मतलब है बहुत सारे लड़कों में से कोई एक लड़का, संख्या में एक, है ना। तब यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है हीज़ का। हर का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर इस बॉयज़ वर्ड से ही पता चल गया कि यहाँ पर मैस्कुलिन जेंडर की बात कही जा रही है। क्लियर यहाँ तक बिल्कुल। इसी तरीके से फेमिनिन जेंडर के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला है कि वन ऑफ द गर्ल्स, अब गर्ल्स है भाई, है ना, और गर्ल्स, बहुत सारे गर्ल्स में से किसी एक संख्या की बात कही जा रही है,
तब यहाँ पर क्या होगा, हैज़ गॉटन 80% मार्क्स इन वंस एग्जामिनेशन। वंस नहीं होगा यहाँ पर, है ना, क्योंकि संख्या में से एक इसका अर्थ निकल रहा है। तो अगर संख्या में से एक इसका अर्थ निकल रहा है तो यहाँ पर हम हर का इस्तेमाल करेंगे, और हर इसलिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ पर गर्ल्स से बिल्कुल स्पष्ट है। ठीक है, न्यूट्रल जेंडर के लिए इट्स का इस्तेमाल करेंगे। देखो कैसे, यहाँ पर यह दिस इज़ वन ऑफ द बुक्स, है ना, बहुत सारे बुक्स में से एक संख्या की बात कही जा रही है। वीच हैव देयर ओन रिकग्निशन। अब यहाँ पर देखो देयर दे रखा है ना, तो देयर का इस्तेमाल तो होगा नहीं क्योंकि एक की बात कही जा रही है, किसी एक की बात, तो यहाँ पर आप इट्स का इस्तेमाल करोगे। क्लियर है बिल्कुल। तो चलिए यहाँ हम लोग देख लिए, यहाँ भी सीख गए। अब ज़रा देखते हैं 174 नंबर में क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि वन ऑफ के बाद अगर कोई एडजेक्टिव आता है, ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत लोग इसके बारे में नहीं बताते या फिर आप ध्यान नहीं देते। यहाँ पर है कि वन ऑफ के बाद, वन के साथ ऑफ भी है, ये भी ध्यान रखो। वन ऑफ के बाद अगर कोई एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव मतलब जैसे अच्छा, है ना, बुरा, ये सारे एडजेक्टिव हैं, तो उसको क्या रहना पड़ेगा, उस एडजेक्टिव को वहाँ पर सुपरलेटिव फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख लो काफ़ी लंबा चौड़ा है ना, मतलब सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का ये है, मतलब जो अंडरलाइन किया हुआ है उसको आपको इम्प्रूव करना था। तो यहाँ पर बोल रहा है इम्प्रूविंग द एजुकेशनल सिस्टम, मतलब एजुकेशनल सिस्टम को आपको इम्प्रूव करने के लिए, विच इज़ वन ऑफ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड, जो कि बिल्कुल ही वर्स्ट है ना, बहुत ख़राब कंडीशन है पूरे वर्ल्ड में, रिक्वायर्स कमिटमेंट फ्रॉम द कंट्रीज पॉलिटिशियंस, कंट्री के पॉलिटिशियंस के थ्रू एकदम कमिटमेंट की आवश्यकता है इसके लिए। अब ज़रा यहाँ पर देखो वन ऑफ का इस्तेमाल हुआ है। अभी क्या पढ़े कि सर इसके बाद जो भी एडजेक्टिव आएगा तो उसको क्या रहना पड़ेगा, सुपरलेटिव फॉर्म में। समझ गए बात को यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, गुड है, योगा कर रहा है कोई इस टाइम, देखो यहाँ पर क्या है, गुड है, तो गुड का क्या होता है, गुड का होता है बेटर और बेस्ट, है ना, तो इसका क्या होगा, आपका सुपरलेटिव फॉर्म बेस्ट होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से आपका क्या होता है, बैड होता है, बैड का वर्स होता है क्या, कंपैरेटिव डिग्री में, और वर्स्ट होता है क्या, वर्स्ट होता है आपका सुपरलेटिव डिग्री में, है ना। तो वन ऑफ के बाद जो भी आपका आएगा वो आएगा सुपरलेटिव फॉर्म में। तो देखो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है, यहाँ पर नो करेक्शन रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो ई नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ समझ गए कि 174 का क्या है, वन ऑफ के बाद जो भी एडजेक्टिव आएगा, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, वह एडजेक्टिव किस में होगा, सुपरलेटिव डिग्री में होगा। इतना भी आप लोग सीख गए। तो यहाँ पर नो करेक्शन रिक्वायर्ड था आंसर में। 175 का देखते हैं, ये भी आपका वन के बारे में है। देख लेते हैं क्या है कि वन के पहले एडजेक्टिव का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है, कई बार लोगों को लगता है कि वन के पहले हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल नहीं कर सकते या फिर डिटरमिनर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। डिटरमिनर तो आप लोग जानते हो ना, जिसको हम लोग एडजेक्टिव भी कहते हैं। ठीक है, जैसे डिटरमिनर कौन कौन से हो गए, आर्टिकल्स हो जाते हैं आपके, ए एंड द, ये सारे क्या हो जाते हैं, डिटरमिनर। और आपके माई, है ना, योर, ये सारे जितने वर्ड आते हैं हम लोग अलग ही चैप्टर में देखेंगे इसको, डिटरमिनर के चैप्टर में। तो ये सारे कहलाते हैं आपके डिटरमिनर। तो वही कह रहा है कि एडजेक्टिव और डिटरमिनर दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है, किसके पहले, वन के पहले। देखते हैं यहाँ पर क्या है। फिर नेक्स्ट रूल कह रहा है कि वन का प्लूरल वंस भी बनाया जा सकता है। ठीक है, मतलब कोई एक व्यक्ति का सेंस हो और उसका प्लूरल बहुत सारे व्यक्ति में करना हो, तो यहाँ पर आप वंस भी कर सकते हो। यहाँ पर ध्यान देना, प्लूरल में है एस लगा हुआ है, सिर्फ एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पर बोल रहा है दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ पीपल, मतलब बहुत सारे लोगों से भरा पड़ा है, बट द इंटेलिजेंट वंस लीव वेल, है ना। अब यहाँ पर देखो ब्रैकेट में पीपल दे रखा है, मतलब पीपल का ये वंस क्या है, आपका प्लूरल है। यहाँ पर क्या कह रहा है, फर्स्ट रूल देखो, यहाँ पर कह रहा है कि वन के पहले हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर वंस है, इसके पहले इंटेलिजेंट है, ठीक है, और इसके पहले आपका द भी है, मतलब डिटरमिनर है। तो ये सारे हम इस्तेमाल कर सकते हैं वन, अब फिर वंस के पहले। और इसी में है कि पीपल का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, तो वन नहीं वंस का इस्तेमाल हुआ है प्लूरल में। क्लियर यहाँ तक।
अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर क्या ध्यान देना है, देखो ये तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, फिर से देख लो कि माई, आर, योर, हीज, हर, इट्स, वंस एंड दियर, ये सारे पजेसिव डिटरमिनर्स हैं, जबकि माइन, आर्स, योर्स, हीज, हर्स, इट्स, वंस और दियर्स ये सारे पजेसिव प्रोनाउन हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। मतलब पजेसिव डिटरमिनर और पजेसिव प्रोनाउन का हम लोग स्टडी कर रहे हैं एक साथ, ताकि आपका मतलब आपको किसी तरीके से कन्फ्यूजन ना रहे, है ना। तो ध्यान देना इस चीज़ को। अब मैं याद रखने के तरीके भी बता दिया हूँ कि पजेसिव डिटरमिनर मतलब ये सारे को कैसे याद रखोगे। जैसे कि आपको बताया था कि पजेसिव डिटरमिनर्स को पजेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, और एडजेक्टिव हम किसी नाउन के पहले लगाते हैं, है ना। तो अगर भूल जाओगे तो ध्यान देना, जैसे हम लोग कहते हैं माई कार, है ना, योर पेन। तो इससे एक चीज़ तो पता चल गया कि कार और पेन आपका क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले जो भी लगाएंगे वो एडजेक्टिव होगा। तो ये सारे एडजेक्टिव को हम लोग कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव और फिर पजेसिव डिटरमिनर। और जो बाकी बच जाता है माइन, आर्स, योर्स, हीज, हर्स, इट्स, वंस, ये सारे क्या हैं आपके पजेसिव प्रोनाउन हैं। क्लियर यहाँ तक? ध्यान देना, वंस दोनों एक मतलब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है। देखो हीज, ईट्स और आपका वंस, ये तीनों दोनों में सेम ही होते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान देना आप। ठीक है, हीज फिर है आपका ईट्स और आपका वंस, ये दोनों सेम ही होते हैं, मतलब पजेसिव डिटरमिनर्स भी होते हैं और पजेसिव प्रोनाउन भी होता है। रूल क्या कह रहे हैं यहाँ पर देख लो, ध्यान देना इस चीज़ को, क्योंकि इसके बेस पर कई जगह पूछे गए हैं। यहाँ पर है कि पजेसिव डिटरमिनर के बाद कोई नाउन जरूर आएगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पजेसिव डिटरमिनर जो है ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव भी कहलाता है, और एडजेक्टिव के बाद यहाँ पर कह रहा है कि नाउन जरूर आएगा। ठीक है, क्लियर है। जबकि पजेसिव प्रोनाउन के अगर मतलब पजेसिव प्रोनाउन के बाद अगर कोई नाउन आएगा तो वह गलत हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर ही इज़ माइन फ्रेंड, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर माइन आपका क्या है, माइन है आपका पजेसिव प्रोनाउन, न कि पजेसिव डिटरमिनर। तो इसके बाद आप फ्रेंड लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। और मैं हमेशा बताया हूँ कि माइन, है ना, योर्स, ये सारे जो है पजेसिव डिटरमिनर पजेसिव प्रोनाउन, इसके साथ आपका क्या होता है, पजेसिव डिटरमिनर प्लस नाउन छुपा रहता है ना। जैसे इसको कह सकते हो माई प्लस नाउन, माई प्लस नाउन, योर प्लस नाउन, है ना। ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो इसके बाद एक्स्ट्रा नाउन रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पर अगर आपको कहना रहता है तो क्या कहते हैं, ही इज़ माई फ्रेंड, ना कि माइन फ्रेंड। दिस पेन इज़ माई, नहीं, दिस पेन इज़ माइन, ऐसा कह सकते हो, है ना। तो यहाँ पर माई नहीं होगा, माइन होगा, यही चीज़ बता रहा है। अब यहाँ पर आपको पकड़ना क्या है, देखो क्वेश्चन में कि एज द एयरप्लेन वॉज रेडी फॉर टेक ऑफ, मतलब टेक ऑफ के लिए रेडी था एयरप्लेन, द पैसेंजर्स एंड द क्रू फास्टेंड देयर सीट बेल्ट्स। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है कि पहले मीनिंग समझ लेते हैं कि एयरप्लेन जब रेडी था टेक ऑफ करने के लिए तो पैसेंजर्स और क्रू मेंबर क्या किए, अपने अपने सीट बेल्ट को बांध लिए, है ना। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर आया है दियर्स, क्या है ये, दियर्स है। और दियर्स आपका क्या है, जैसे यहाँ पर माइन था, योर्स था, है ना, योर्स था, इसी तरीके से यहाँ पर दियर्स है। और दियर्स क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका पजेसिव प्रोनाउन, ये कहलाता है आपका पजेसिव प्रोनाउन। और अभी देखिए कि पजेसिव प्रोनाउन के बाद अगर कोई नाउन आएगा तो गलत हो जाएगा। तो दियर्स के बाद आपका सीट बेल्ट है, जो कि बिल्कुल गलत है। अब क्या करोगे, जब गलत है तो इस नाउन को हटा दोगे? नहीं, आपको नाउन को नहीं हटाना है, क्योंकि मेन वर्ड को कभी भी हम छेड़छाड़ नहीं करते, है ना। क्योंकि अगर मान लो सीट बेल्ट्स को यहाँ से हटा देते हो तो मीनिंग ये नहीं दे पाएगा क्लियरली क्या बांधा, है ना। फासेन दियर्स मतलब क्या, तो अगर यहाँ पर हटा करके देखते हो तो स्पष्ट नहीं निकल पाता है कि क्या बांधने की बात कही जा रही है। तो सीट बेल्ट बांधने की बात कही जा रही है, तो सीट बेल्ट को नहीं हटाना है। ये नाउन है, तो नाउन के पहले हम लोग क्या करेंगे, पजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल ना करके हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा पजेसिव डिटरमिनर की, है ना। तो दियर्स नहीं होगा, दियर होगा। क्लियर यहाँ तक, दियर होगा।
और अभी अभी देखें कि पजेसिव डिटरमिनर जो है उसके बाद नाउन जरूर आएगा, तो यहाँ पर दियर्स को हटा करके आपको दियर करना है सिंपली। क्लियर यहाँ? नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि ओनली आफ्टर अ लॉट ऑफ परसुएशन, मतलब बहुत मनाने के बाद की बात कह रहा है। द इलिटरेट वुमन, जो अशिक्षित जो थी महिला, वो क्या करी, अलाउड हर्स गर्ल चाइल्ड टू स्टडी इन द स्कूल, स्कूल में पढ़ाने को राजी हो गई, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, हर्स है, और हर्स क्या है आपका, पजेसिव डिटरमिनर नहीं है, ये पजेसिव प्रोनाउन है, और पजेसिव प्रोनाउन के बाद हम अगर नाउन को रखेंगे तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो गर्ल चाइल्ड यहाँ पर नाउन है जो कि गलत है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, यहाँ से अगर इस नाउन को आप हटा देते हो तो मीनिंग ही गलत हो जाएगा, क्योंकि किसको अलाउ करने की बात कही है, अलाउड टू स्टडी इन द स्कूल, किसको, तो वहाँ पर ये क्लियर नहीं दे पाता मीनिंग अगर हटा के देखते हैं यहाँ तो, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, इस नाउन को आपको नहीं हटाना पड़ेगा, इस नाउन से पहले आपको किसको रखना पड़ेगा, ये जो पजेसिव डिटरमिनर है, पजेसिव प्रोनाउन है, इसको नहीं रखना पड़ेगा, कि यहाँ पर आपका नाउन है तो नाउन के पहले आपका डिटरमिनर का इस्तेमाल होता है, इसलिए इस हर्स को हटा करके हर रखना पड़ेगा, है ना। और हर आपका क्या है, डिटरमिनर है, या फिर इसको कह सकते हो कि एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद हम नाउन को रखते ही रखते हैं, ठीक है। यही आपका रूल बता रहा था। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर, अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता इधर रूल, है ना। एक बार देख लेते हैं कि किसी नाउन का किसी दूसरे नाउन से संबंध अधिकार बताना हो तो एपस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल किया जाता है या फिर ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान दो, जैसे राम्स हाउस भी कहेंगे तो भी सही है, हाउस ऑफ राम कहेंगे तो भी सही है, तो ध्यान देना यहाँ पर ऑफ है ना। अब देखो, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि प्रोनाउन के साथ कभी भी एपस्ट्रॉफी का इस्तेमाल हम नहीं करते, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। लेकिन सिर्फ वन को छोड़ करके, वन के साथ आपका एपस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल लगता है, लेकिन बाकियों के साथ अगर आपको पजेसिव को दिखाना रहे, पोसेशन को दिखाना रहे, संबंध या अधिकार को दिखाना रहे, तो ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। कब? प्रोनाउन के साथ एपस्ट्रॉफी का इस्तेमाल नहीं करते, वन को छोड़ करके। बाकी सबके साथ अधिकार दिखाना हो तो वहाँ पर ऑफ का इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसलिए किसी प्रोनाउन का किसी नाउन से संबंध बताने के लिए या तो पजेसिव डिटरमिनर का इस्तेमाल किया जाता है या फिर ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है, माई हाउस कह रहा है या फिर हाउस ऑफ माइन कह रहा है। तो ध्यान देना, ऑफ जहाँ भी लगा रहेगा नाउन के साथ, उसके साथ आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, पजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। अब जरा बात करते हैं आगे, देख लो वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है कि ऑफ के साथ आपको पजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर आप लोग गलती क्या करते हो पता है, ध्यान क्या नहीं देते, बार बार आप भूल जाते हो कि पजेसिव डिटरमिनर कौन है और पजेसिव प्रोनाउन कौन है, कैसे याद रखेंगे। इसलिए तो इन दोनों को साथ में लेकर के चल रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना करो, है ना। जब भी आप भूल जाओ कि पजेसिव डिटरमिनर क्या है तो ध्यान देना कि पजेसिव डिटरमिनर को ही हम लोग कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, और पजेसिव एडजेक्टिव वो होते हैं जो किसी नाउन के पहले लगते हैं। तो भूल जाओगे तो वैसे ही सोच कर देखना, दिस इज़ माई कार, है ना, दिस इज़ माई कार, और कार नाउन है तो नाउन के पहले माई आता है ना। इसको माइन कार नहीं बोल सकते, है ना, माइन कार यहाँ पर नहीं बोलोगे तो बच गया माई, है ना। तो माई आपका एडजेक्टिव हो जाएगा क्योंकि ये नाउन के पहले आया है, और माइन जो है वो ये नाउन के पहले नहीं आता, तो हम जान जाएंगे कि ये पजेसिव प्रोनाउन है ना कि एडजेक्टिव, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है कि अ गुड फ्रेंड ऑफ मी, ये अक्सर लोग स्पोकन इंग्लिश में ऐसे ही गलतियाँ करते हैं, अक्सर ऐसे ही बोल देते हैं धड़ल्ले से कि अ गुड फ्रेंड ऑफ मी हैज़ बीन इन लंदन फॉर 20 ईयर्स। अब यहाँ पर क्या एरर है, देखो यहाँ पर है कि एक नाउन है उसके साथ आपका लगा है ऑफ, और ऑफ किसके साथ लगाते हैं हम, यहाँ पर मी जो है ये ऑब्जेक्टिव केस का है ना, ये ऑब्जेक्टिव केस का क्या है, प्रोनाउन है, तो इसके साथ हम ऐसा नहीं लगा सकते। क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ आपको लगाना पड़ेगा ऑफ के साथ पजेसिव प्रोनाउन, ध्यान में है ना। और पजेसिव प्रोनाउन कहते किसको हैं, माइन, योर्स, दियर्स, है ना, ये सारे शब्द को क्या कहते हैं हम लोग, पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। तो अ गुड फ्रेंड ऑफ के बाद आपको माइन लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, माइन, ना कि मी, है ना। तो यहाँ पर कहोगे अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन हैज़ बीन इन लंदन फॉर 20 ईयर्स, तो यहाँ पर माइन होगा ना कि मी। क्लियर यहाँ तक।
फिर यहाँ पर क्या बोला है कि वी हैव अ ग्रेट अफेक्शन फॉर हिम, मतलब उसके प्रति बहुत ही ज़्यादा हमें क्या है, प्यार है, प्रेम है। ही हैज़ बीन द स्टूडेंट ऑफ आर्स, अब ये देखो आवर के साथ यहाँ पर एपॉस्ट्रोफी एस करके लगा दिया है। क्या करना पड़ेगा, द स्टूडेंट है भाई, द स्टूडेंट के साथ आपका ऑफ आया है, और ऑफ देखते ही आपको क्या ध्यान देना है कि इसके बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा, पॉजेसिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। तो ये आर्स जो है आपका ये पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं है, क्या करना पड़ेगा, आर्स ऐसे लगाना पड़ेगा बिना एपॉस्ट्रोफी एस वाला, है ना, क्योंकि यही आपका क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग जीरंड वाले कॉन्सेप्ट। देखो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, आज के बाद आप नहीं भूलोगे कभी नहीं। क्यों कन्फ्यूजन है, देखो पहली बात कि आपका जीरंड कहते किसको हैं, तो वर्ब के साथ आईएनजी वाला फॉर्म जो होता है, कंटिन्यूअस फॉर्म जो होता है, उसको कहते हैं जीरंड। लेकिन वो जीरंड कब कहलाता है, हालांकि वो तो वर्ब है, लेकिन वो वर्ब को हम लोग नाउन कब, जीरंड कब कहते हैं, जब वह वर्ब, आईएनजी वाला वर्ब जो है, जब वह नाउन की तरह इस्तेमाल होना स्टार्ट हो जाए तब उसको हम लोग जेरंड कहते हैं। लेकिन ध्यान देना यहाँ पर कन्फ्यूजन है कि VING वाला फॉर्म को ही हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, है ना, कंटिन्यूअस फॉर्म कहते हैं इस वर्ब को, और इसी को हम लोग जेरंड भी कहते हैं। अब कन्फ्यूजन ये क्रिएट होता है कि दोनों को पहचानोगे कैसे। पहचानने का तरीका मैं अभी अभी आपको बता दूंगा, कभी नहीं भूलोगे। और ध्यान देना इस कॉन्सेप्ट, ये मतलब कॉन्सेप्ट आपको रेयरली कहीं देखने को मिलेगा, है ना, आज के बाद आप नहीं भूलने वाले हो, टेंशन मत लो। और ये इंग्लिश के ग्रामर के किसी बुक में शायद ही आपको देखने को मिले, है ना, शायद क्या देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि ये हिंदी से मैं कनेक्ट करके आपको बताऊंगा कि इसको कैसे ध्यान रखने हैं। देख लो यहाँ पर पहले रूल समझ लो कि जीरंड के पहले, मतलब जब भी VING वाला फॉर्म जो है ये अगर जीरंड की तरह काम करे, इसके पहले पॉजेसिव डिटरमिनर एडजेक्टिव आते हैं, जबकि जब यह प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह काम करे तो इसके पहले ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। ध्यान देना यहाँ पर पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। जैसे अभी मी आया था, है ना, वही वाला आपको ध्यान देना है। यहाँ पर लिख भी दिया हूँ कि बिना वीडियो देखे मुश्किल होगी समझने में, तो यहाँ पर अच्छे से ध्यान से समझो, क्योंकि अगर मान लो PDF से आप इसको रिवाइज करते हो भूल गए तो एक बार आपको वीडियो देख ही लेना चाहिए, ठीक है। देख लो क्या यहाँ पर कहने का मतलब है कि जीरंड के पहले पॉजेसिव डिटरमिनर का इस्तेमाल होता है। पॉजेसिव डिटरमिनर कहते हैं कि इसको मैं फिर से मैं लिख दिया हूँ, इसको पॉजेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। भूल जाओगे तो कैसे याद रखना है ये भी मैं बता दिया हूँ, है ना। माई कार, माई पेन, ऐसे करके सोचोगे तो पता चल जाएगा कि पेन, कार जो है नाउन, इसके पहले हम जिसका भी इस्तेमाल करते हैं उसको एडजेक्टिव कहेंगे, और इसी एडजेक्टिव को पॉजेसिव डिटरमिनर या पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। माई, आर, योर, हर, हीज, इट्स, दियर, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है कि पार्टिसिपल के पहले, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, इसको बोलते हैं हिम, मी, अस, ईट, देम, है ना। तो ये सारे को आपको ध्यान रखना है कि ये सारे कहलाते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब देखो जेरंड को कैसे ध्यान रखोगे और प्रेजेंट पार्टिसिपल के बीच डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, ये ध्यान देना। सबसे पहली बात यहाँ पर आपको ध्यान देना क्या है, देखो ये जीरंड को जीरंड क्यों कहते हैं, क्योंकि VING तो आपका वर्ब है, ये अगर नाउन की तरह काम करने लगे तो इस नाउन को हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे जीरंड, ठीक है। एक ग्रामेटिकल टर्म है ये। देखो जैसे यहाँ पर कहते हैं आई लाइक माई टीचर, हम अपने टीचर को, मैं अपने टीचर को पसंद करता हूँ, है ना। तो यहाँ पर टीचर के पहले किसका इस्तेमाल हुआ है, टीचर एक नाउन है, नाउन के पहले इस्तेमाल हुआ माई, तो माई क्या है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है ना, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, जिसको हम लोग पॉजेसिव डिटरमिनर भी कहते हैं। तो ये नाउन के पहले हम लोग किसका इस्तेमाल किए, पॉजेसिव डिटरमिनर का। इसी तरीके से अगर टीचर के जगह कोई वर्ब हो और वो ING वाला फॉर्म में हो, और अगर यह नाउन की तरह काम करे तब भी तो इसको हम नाउन ही समझेंगे, और नाउन के पहले किसका इस्तेमाल करेंगे, माई का इस्तेमाल करेंगे, योर का इस्तेमाल करेंगे, है ना, मतलब पॉजेसिव डिटरमिनर का इस्तेमाल करेंगे, जिसको पॉजेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। आई लाइक योर स्पीकिंग, अब यही ध्यान देना है आपको। यहाँ पर टीचर था, टीचर के पहले आपका पॉजेसिव डिटरमिनर का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर स्पीकिंग है कि तुम्हारा बोलना मुझे पसंद है, तुम्हारा बोलना मुझे पसंद है, तो इसके पहले भी एडजेक्टिव आया है जिसको कहते हैं पॉजेसिव डिटरमिनर, है ना। तो यहाँ पर ध्यान देना कि जब भी आप किसी VING वाले फॉर्म को देखते हो और वहाँ पर ना, है ना, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा दौड़ना, है ना, तुम्हारा चलना मुझे पसंद है,
तो अगर उस VING वाला फॉर्म से क्या पता चले, ना वाले वर्ड का पता चले, तब समझ जाना कि वो जेरंड है। आज के बाद आपको यही ध्यान रखना है कि जब भी VING वाला फॉर्म देखोगे और अगर उसके मीनिंग में तुम्हारा दौड़ना, तुम्हारा खाना, तुम्हारा चलना, है ना, तुम्हारा पढ़ना, ये ना वाला मीनिंग देना, तो समझ जाना कि वो जेरंड ही है। और उस जेरंड के पहले क्या इस्तेमाल करोगे, उसके पहले आप पॉजेसिव डिटरमिनर का इस्तेमाल करोगे, जिसको पॉजेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर कहोगे कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये VING वाला फॉर्म जो है ये आपका जेरंड ना होकर के प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो इसको ध्यान रखने के लिए ध्यान देना, इसका यहाँ पर मीनिंग आएगा ते हुए का सेंस आएगा। ठीक है, और फिर ता हुआ, है ना, ता हुआ, ये अगर सेंस दे, जैसे दौड़ते हुए, मैंने किसी को दौड़ते हुए देखा, मैंने किसी को खाता हुआ देखा, है ना, तो अगर ते हुए, ता हुआ, ये सारा सेंस अगर देता है तो ये वाला जो VING फॉर्म है इसको कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर यहाँ तक? फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल के बीच कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कि जब भी VING वाला फॉर्म का मीनिंग ना में निकले तो समझ जाना कि वो जो है जेरंड है, और उसके पहले क्या लगाएंगे, पॉजेसिव डिटरमिनर या पॉजेसिव एडजेक्टिव। और अगर ते हुए, ता हुए इसका मीनिंग दे VING वाला फॉर्म, तो समझ जाना कि ये वाला जो वर्ब है ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और इस प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्टिव वाला केस का इस्तेमाल करेंगे, जिसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, जैसे हिम है, मी है, अस है, ईट है, देम है। ठीक है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। अब देख लो, यहाँ पर बोला हूँ कि स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। यहाँ पर क्या है, दौड़ते हुए एक अच्छा एक्सरसाइज है? नहीं ना। अब क्या कहते हो, दौड़ना नहीं, मतलब तैरना, तैरते हुए एक गुड एक्सरसाइज है? नहीं, हम कहते हैं कि तैरना एक गुड एक्सरसाइज है। तो तैरना, यहाँ पर ना का सेंस दिया है ना, तो ना का सेंस दिया तो ये स्विमिंग क्या हो गया आपका, जेरंड है। क्लियर यहाँ तक? फिर है यू शुड नॉट माइंड हर कमिंग लेट एट नाइट। यहाँ पर कमिंग है, मतलब तुम्हें उस बुरा नहीं मानना चाहिए उसका लेट आना, रात में लेट आना, है ना, कि लेट आते हुए माइंड नहीं करना चाहिए। नहीं, यहाँ पर मीनिंग दे रहा है लेट आना, तो ना का सेंस दे रहा है, तो समझ जाएंगे कि ये जो कमिंग है ये आपका जेरंड है। ठीक है, और इस जेरंड के पहले यहाँ पर जो भी इस्तेमाल हुआ है ये पॉजेसिव डिटरमिनर के तरह इस्तेमाल हुआ है, हर का, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। समझ गए यहाँ तक कॉन्सेप्ट? अब यहाँ देखो, यहाँ दिया है माई क्लास, मतलब क्लास आपका नाउन है, इसके पहले एडजेक्टिव लगा है, मतलब पॉजेसिव एडजेक्टिव। इसी तरीके से अगर यहाँ VING का कोई फॉर्म रहता जो नाउन की तरह काम करे तो इसके पहले हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते। बस उसी को समझाने के लिए कुछ एग्जांपल लिया हूँ कि ये भी नाउन है, ये भी नाउन है ना। इसी तरीके से यहाँ पर गोइंग है, स्पीकिंग है, लाफिंग है, तो ये भी ING वाला फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर काम कर रहा है नाउन की तरह, यानी कि जेरंड है। और इसके पहले हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल किए हैं, पॉजेसिव डिटरमिनर का इस्तेमाल किए हैं, जिसको एडजेक्टिव भी कहते हैं। ठीक है, अब प्रेजेंट पार्टिसिपल का मीनिंग बता दिया कि ते हुए, ता हुआ का मीनिंग देगा ये, तो समझ जाएंगे कि ये वाला VING का फॉर्म क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जैसे आई सॉ हिम हगिंग अ गर्ल इन द पार्क, मैंने यहाँ पर क्या है कि मैंने पार्क में उसे क्या करते हुए देखा, एक लड़की को हग करते हुए देखा। तो ये जो हग है यहाँ पर क्या मीनिंग दे रहा है, हग करना देखा या फिर हग करते हुए देखा, हग करते हुए देखा, तो यहाँ पर मीनिंग दे रहा है क्या, ते हुए का, है ना, ते हुए का मीनिंग दे रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या समझेंगे कि हगिंग जो है यहाँ पर VING वाला फॉर्म ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ना कि जेरंड है ना। और यहाँ पर अगर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो इसके पहले हम लोग किसका इस्तेमाल किए हैं, हिम का इस्तेमाल किए हैं। हिम क्या है आपका, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। समझिए यहाँ तक? तो अभी से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पॉजेसिव, इसके पहले हम लोग क्या देखें, इसके पहले देखें कि पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव डिटरमिनर के बीच क्या फ़र्क है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि पॉजेसिव डिटरमिनर और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में क्या फ़र्क है, तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। फिर यहाँ पर कि आई फाउंड देम फाइटिंग विथ ए बॉय इन द मार्केट, कि उन लोगों को मैं देखा मार्केट में क्या पाया, झगड़ते हुए पाया, है ना, लड़ाई करते हुए पाया। तो यहाँ पर लड़ाई करना पाया, उस लड़के को, एक लड़के के साथ उन लोगों को लड़ाई करना पाया और फिर करते हुए पाया, तो लड़ाई करते हुए पाया, है ना। तो यहाँ पर फाइटिंग का मीनिंग दे रहा है ते हुए के सेंस में, तो ये फाइटिंग आपका क्या कहलाएगा, ये फाइटिंग आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा, है ना।
तो इसके पहले देम का इस्तेमाल हुआ है जो कि बिल्कुल ही करेक्ट है। देम आपका ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर देखो भाई क्या रूल है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा रूल मैं आपको सिखाऊंगा, है ना, ध्यान देना इस चीज़ को। जब वर्ब हम लोग पढ़ेंगे तब भी इसके बारे में देखेंगे, हालांकि इस क्वेश्चन में उससे भी रिलेटेड है तो मैं ये भी बता दूंगा। पहले देखो कि अभी जो मैं रूल बताया वो आपको याद है कि नहीं। अभी रूल आपको बताया कि जब जेरंड की तरह इस्तेमाल हो VING का और जब प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह इस्तेमाल हो VING का, कैसे फ़र्क पहचानोगे कि जब ना का सेंस दे, VING वाला वर्ब जो है ये अगर ना का सेंस देता है तो समझेंगे कि ये जेरंड है, और अगर VING वाला फॉर्म वर्ब जो है ये अगर ते हुए का सेंस देता है या ता हुआ का सेंस देता है तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और क्या ध्यान दिया कि इस जेरंड के पहले हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, एडजेक्टिव का, क्योंकि ये जेरंड नाउन है ना, और उस एडजेक्टिव को कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं या फिर पजेसिव डिटर्मिनर कहते हैं। और ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसके पहले आपका किसका इस्तेमाल होता है, तो ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। बस इतना सीखे। अब इसके बेस्ड पर हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर कह रहा है आई एम सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू, मतलब मुझे खेद है कि मैंने आपको डिस्टर्ब किया। आई होप यू विल नॉट माइंड मी कमिंग टू यू एट दिस ऑड आवर, मतलब इस अजनबी सी घड़ी में, अजीब सी घड़ी में आपके पास मेरा आना, मुझे उम्मीद है कि इस अजीब सी घड़ी में आपके पास आना और डिस्टर्ब करना आप माइंड नहीं करोगे, बुरा नहीं मानोगे। अब देखो, मेरा आपके पास आते हुए बुरा नहीं मानोगे या फिर मेरा आपके पास आना बुरा नहीं मानोगे, तो इसका साफ साफ मीनिंग निकल रहा है ना का सेंस, है ना। इस कमिंग का मीनिंग निकल रहा है ना के सेंस में। तो ये कमिंग आपका क्या कहलाएगा, जेरंड कहलाएगा। और इस जेरंड के पहले ऑब्जेक्टिव केस दे रखा है जो कि बिल्कुल गलत है। क्या होगा, इस जेरंड के पहले हम लगाएंगे डिटर्मिनर का, है ना, मतलब पॉसेसिव डिटर्मिनर। तो यहाँ पर मी ना होकर के क्या होगा, माई कमिंग टू यू। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पर माई कमिंग टू यू होगा। अब ध्यान देना, एक और यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, ये इसको मैं बताने के बाद बताता हूँ सेकंड क्वेश्चन को। देखो यहाँ पर बोल रहा है आई विल ऑलवेज रिमेंबर यू स्टैंडिंग बाय मी एंड ऑफरिंग मी एन एनकरेजमेंट। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मैं मेरे साथ खड़ा रहना, है ना, मेरे साथ खड़ा रहना मतलब मेरा साथ निभाना मैं हमेशा याद रखूँगा, और जो ये आप ऑफ़र किए हो एनकरेजमेंट, है ना, जो मुझे आप एनकरेज किए हो उसको मैं कभी नहीं भूलूंगा, हमेशा याद रखूँगा, है ना। अब देखो यहाँ पर है आई विल ऑलवेज रिमेंबर यू स्टैंडिंग बाय मी। अब यहाँ पर क्या है, स्टैंडिंग, तुम्हारा खड़ा रहना, मेरे साथ तुम्हारा खड़ा रहना, साथ निभाना, ये ना का सेंस दे रहा है। ऐसा तो नहीं इसका मीनिंग निकल रहा है कि मैं तुम्हारा मेरे साथ खड़ा होते हुए मैं याद रखूँगा, ऐसा तो नहीं मीनिंग दे रहा ना। नहीं, यहाँ पर मीनिंग दे रहा है कि तुम्हारा मेरे साथ खड़ा रहना मैं नहीं भूलूंगा कभी, मतलब हमेशा याद रखूँगा, है ना। तो स्टैंडिंग का मतलब है ना के सेंस में, तुम्हारा खड़ा रहना, तुम्हारा साथ निभाना, है ना का सेंस दे रहा है, इसलिए समझ जाएंगे कि ये जेरंड है। और जेरंड के पहले हम पॉसेसिव डिटर्मिनर का इस्तेमाल करेंगे, जो कि यहाँ पर क्या होगा, योर होगा, ना कि यू होगा, है ना। तो यू ना होकर के योर होगा। तो बी नंबर में यहाँ पर एरर था। समझ गए बात को। अब ध्यान देखो, एक चीज़ एक्स्ट्रा पॉइंट में क्या बता रहा हूँ कि माइंड मतलब बुरा मानना, है ना, तुम्हारा बुरा मानना मतलब डोंट माइंड मी, है ना, ऐसे बोलते हैं ना कि मतलब बुरा मत मानो, ऐसे बोलते हैं। तो माइंड का मतलब होता है बुरा मानना, और रिमेंबर मतलब याद रखना। ये दो ऐसे शब्द हैं जिसके बाद कभी भी जो VING वाला फॉर्म इस्तेमाल होता है वो हमेशा और हमेशा जेरंड ही होता है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट की तरह याद रखना, जब भी बुरा मानना मतलब माइंड और रिमेंबर दो शब्द आपको जहाँ भी दिख जाए, इसके बाद VING वाला जहाँ भी दिख जाए, तो ये VING वाला फॉर्म आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो ही नहीं सकता, ये हमेशा जेरंड ही होगा। तो यहाँ पर था कमिंग और यहाँ था स्टैंडिंग, तो कमिंग और स्टैंडिंग क्या हो जाता है, इस तरीके से जेरंड हो जाता है। और जेरंड के पहले आपका किसका इस्तेमाल होगा, पजेसिव डिटर्मिनर का, यहाँ पर माई का इस्तेमाल करना पड़ेगा रूल के हिसाब से जो अभी बताया। और स्टैंडिंग के पहले भी योर का इस्तेमाल होगा जो कि पजेसिव डिटर्मिनर है। क्लियर है यहाँ तक। तो दोनों तरीके से पहचान सकते थे, मीनिंग के तरीके से कि कमिंग का यहाँ पर था ना के सेंस में, स्टैंडिंग का मीनिंग था यहाँ पर ना के सेंस में। तो ये दोनों क्या थे,
जेरंड हो गए और इसके पहले पजेसिव डिटरमिनर का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा तरीका ये बताया कि माइंड और रिमेंबर के बाद हमेशा जेरंड ही आता है, ना कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, है ना। क्लियर है यहाँ तक। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि व्हेन आई अराइव्ड एट द गेट ऑफ हिज हाउस, कि जब उसके हाउस के गेट तक मैं पहुँचा, आई फाउंड हिज लॉकिंग अप द डोर, तो मैंने उसे क्या पाया, मैंने उसे क्या पाया, डोर को लॉक करना पाया और फिर डोर को लॉक करते हुए पाया। तो यहाँ पर ते हुए का सेंस दे रहा है, लॉकिंग अप, है ना, उसको डोर लॉक करते हुए पाया, तो ते हुए का सेंस दे रहा है। तो यहाँ पर लॉकिंग अप क्या होगा आपका, जेरंड होगा या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल, यहाँ पर होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले यहाँ पर हीज का इस्तेमाल हुआ है, और हीज आपका क्या है, आपका हीज पजेसिव डिटरमिनर भी होता है, और आपका क्या होता है, ये तो पहले भी देख चुके हैं, और पजेसिव प्रोनाउन भी होता है। लेकिन यहाँ पर क्या इस्तेमाल करना है आपको पजेसिव डिटरमिनर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो हीज यहाँ पर ध्यान देना, हीज जो है ये पजेसिव डिटरमिनर भी है और पजेसिव प्रोनाउन भी है, लेकिन यहाँ पर इस्तेमाल जो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले ये इस्तेमाल होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का। तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हीज की जगह पर क्या इस्तेमाल करोगे, हिम का इस्तेमाल, है ना, मतलब मैं उसे लॉक करते हुए पाया, तो हिम का इस्तेमाल होगा, हीज का इस्तेमाल नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, तो समझ गए यहाँ तक, है ना, जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल के बीच क्या फ़र्क है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल था, क्योंकि लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि जेरंड के पहले किसका इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान दो, जेरंड के पहले हम पजेसिव डिटरमिनर का इस्तेमाल करते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। दोनों को कैसे पहचानेंगे कि कौन जेरंड है कौन प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये भी बता दिया। जेरंड तब होगा जब ना का सेंस दे, और प्रेजेंट पार्टिसिपल तब होगा जब ते हुए का सेंस दे, है ना। चलिए, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। और इस चीज़ को भी माइंड में बिठा लो कि पजेसिव डिटरमिनर ये सारे शब्द को कहते हैं और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आपका इसको कहते हैं। ठीक, अब जरा देखते हैं आगे की रूल क्या है। 179 नंबर में क्या कह रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लो। ये कह रहा है कि अगर इसके मतलब जेरंड के पहले नाउन आएगा तो वह भी पजेसिव फॉर्म में होगा। जैसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये है कि आई नेवर लाइक माई गर्लफ्रेंड्स टॉकिंग टू एनीबडी एल्स, मतलब मेरी गर्लफ्रेंड किसी दूसरे से बात करे ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये जेरंड है, जेरंड के पहले आपका नाउन आया है, तो इस नाउन को क्या करना पड़ेगा, इस नाउन को आपको पजेसिव केस में रखना पड़ेगा, जो कि एपोस्ट्रोफी एस के रूप में है ना। तो यहाँ बिल्कुल क्लियर है। फिर 180 नंबर में क्या बोल रहा है, देख लो। मतलब कुछ भारी भरकम रूल नहीं था, इसको बस यूं ही ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं सोचना कि इस नाउन के पहले मतलब इस जेरंड के पहले अगर कोई नाउन आ गया है तो ये पजेसिव केस में क्यों है ना। तो हमेशा ध्यान रखना ये पजेसिव केस में ही होगा, एपोस्ट्रोफी एस के साथ आएगा। चलिए, यहाँ पर है कि पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग, पजेसिव प्रोनाउंस का प्रयोग किसी सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में होता है। बस इस फॉर्मेट को ध्यान रखना, अगर ये रूल अगर आपको ध्यान में नहीं रहता है तो इस फॉर्मेट को ध्यान रखना कि ऐसा करेक्ट होता है। जैसे इसको लोग कई बार सोचते हैं कि यार ये कैसे हो सकता है, योर्स इज ए न्यू कार, मतलब हद है यार, मतलब योर्स कुछ भी लगा रहे हैं पहले, है ना। तो ध्यान दो कि ये बिल्कुल ही आपका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब क्या है, ईज है ना, ईज, और ईज का सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है ये पजेसिव प्रोनाउन, जो कि बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। समझिए बात को। तो योर्स है ना, योर्स का मतलब क्या हो गया, योर प्लस नाउन, योर प्लस नाउन, और नाउन यहाँ पर क्या है, कार है। तो यहाँ ध्यान देना कि योर्स का मतलब है योर कार, है ना। योर कार इज ए न्यू कार, मतलब तुम्हारा जो कार है वो न्यू है ना, एक न्यू कार है। तो ये बिल्कुल ही करेक्ट होता है आपका। ऐसा मत समझ लेना कि सब्जेक्ट के रूप में काम किया है तो बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं। इस फॉर्मेट को भी ध्यान में रखना, योर्स इज ए न्यू कार बिल्कुल करेक्ट है, योर कार इज ए न्यू कार इसका मीनिंग है। फिर आर्स इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ भी सब्जेक्ट की तरह काम किया है इज का, है ना, इस वर्ब का, तो ये भी बिल्कुल ही करेक्ट है आपका। आर कंट्री इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर यहाँ 181 नंबर में देखो, बोल रहा है पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है, मतलब उस वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में भी काम कर सकता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी, तो ये बिल्कुल ही करेक्ट होता है। जैसे ही हैज़ लॉस्ट माई नोटबुक्स एज वेल एज योर्स। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, वर्ब क्या है, हैज़ लॉस्ट, है ना।
हैज़ लॉस्ट के रूप में यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में काम किया है योर्स, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो ये ऐसा मत समझ लेना कि लास्ट में ऑब्जेक्ट की तरह काम किया है, तो ये बिल्कुल गलत है। मतलब इसके बेस पर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे इन जनरल, है ना, लेकिन ध्यान रखना ये है कि इसको गलत मत समझ लेना कि लास्ट में योर्स है चाहे स्टार्टिंग में योर्स है तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना, बिल्कुल नहीं। मीनिंग समझने की वहाँ पर कोशिश करना। तो यहाँ पर कहोगे ही हैज़ लॉस्ट माई नोटबुक एज वेल एज योर, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इस योर से पता नहीं चल रहा है कि क्या कहने की बात कह रहा है, और इस योर से पता चल रहा है कि योर प्लस नाउन, मतलब योर नोटबुक, है ना, यहाँ पर नाउन है नोटबुक्स, है ना, तो ये बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पर प्लीज़ सेव हिज लाइफ एंड हर्स, मतलब उसके लाइफ को बचाइए, और किसी लड़की के बारे में बता रहे उसके भी लाइफ को बचाइए। तो यहाँ पर हर्स से पता चल रहा है हर लाइफ, हर प्लस नाउन, हर प्लस लाइफ, है ना, ये इसका पता चल रहा है। तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। सेव है वर्ब, और इसी वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में हर्स काम किया है, जो बिल्कुल सही है। ठीक है यहाँ तक। फिर देखो यहाँ पर कंफ्यूज करोगे कि सर वर्ब के ऑब्जेक्ट और वर्ब का सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, है ना। अब ध्यान देना पिछले कुछ वीडियो में जहाँ मैं डिस्कस किया था ये सारे चीज़ों को कि प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है कैसे, ये मैं बता दिया हूँ, और प्रीपोजिशन का, वर्ब का, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है कि पजेसिव प्रोनाउंस का प्रयोग किसी सेंटेंस के प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। अब यहाँ पर क्या है, योर प्रॉब्लम इज़ डिफरेंट फ्रॉम माइन, तो यहाँ पर माइन से क्या पता चला, माई प्लस नाउन, माई प्लस नाउन, और यहाँ पर नाउन क्या है, प्रॉब्लम है, तो योर प्रॉब्लम इज़ डिफरेंट फ्रॉम माई प्रॉब्लम, ये इसका मीनिंग दे रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। तो यहाँ पर ये मत बोल देना कि योर प्रॉब्लम इज़ डिफरेंट फ्रॉम माई, नहीं, माई प्रॉब्लम, प्रॉब्लम वहाँ पर छुपा हुआ होता है माइन में, है ना, नाउन में छुपा होता है, मतलब नाउन छुपा होता है इसमें। तो यहाँ पर समझ गए कि प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी यहाँ पर काम करेगा, और यहाँ पर प्रीपोजिशन है आपका फ्रॉम, और फ्रॉम के ऑब्जेक्ट के रूप में माइन काम कर रहा है। बस फॉर्मेट ध्यान में रखो, जरूरी नहीं इस रूल को पूरा याद करना हो, है ना। फिर बोल रहा है कि पजेसिव प्रोनाउंस का प्रयोग जो है वो इन्फिनेटिव कहते हैं किसको, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है ना, उसको कहते हैं यहाँ पर इन्फिनेटिव के सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। ये देखो, तो यहाँ भी ऐसा आपको गलत नहीं मान लेना है कि टू गो है तो इसके बाद आपका जो आया है क्या, हर्ष आया है ना, मतलब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर टू गो है ना, पूरा पढ़ लेते हैं, देख लो। मिस्टर शर्मा अलाउड, यहाँ ये वाला पढ़ो, मिस्टर शर्मा अलाउड हिज चिल्ड्रन टू गो टू द म्यूजियम बट मिसेस गुप्ता डिड नॉट अलाउ हर टू गो, है ना। तो यहाँ पर हर से नहीं पता चल रहा है कि किसके बारे में बता रहा है, मिसेस गुप्ता के बारे में या फिर उसके बच्चे के बारे में, तो हम यहाँ उसके बच्चे को रेफ़र कर रहे हैं, तो इसके बच्चे को यहाँ पर छुपा होना चाहिए था, तो यहाँ पर छुपा होने के लिए हर नहीं होगा, हर्ष होगा, है ना। और हर्ष का मीनिंग क्या होता है, हर प्लस नाउन, और यहाँ पर नाउन होगा हर चिल्ड्रन, क्लियर है। तो यहाँ पर हर्ष जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि टू गो के पहले हर्ष आया है, तो ये मत समझ लेना कि ये बिल्कुल गलत है, हर दोगे तो गलत हो जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ तक 183 रूल तक देख लिए हैं, और बहुत बेहतरीन लेवल के रूल्स थे। लास्ट के जो ये 183, 82 और 181 नंबर का जो रूल है, और 180 का, है ना, 179 तक का, मतलब 178 तक का, 178 तक का जो भी रूल है, ये बिल्कुल अच्छे लेवल के रूल्स हैं। और बाकी ये सारे फॉर्मेट ध्यान में रखने वाली फॉर्मेट है, 179 नंबर से जो भी आगे देखें, है ना। तो आपको बस एक दो सेंटेंस को उसके पैटर्न को मतलब अपने दिमाग में बिठाना है, और इसके पहले वाले जितने सारे रूल्स थे ये आपको रूल्स याद ही होने चाहिए। ये सारे रूल्स नहीं भी याद रहेंगे 179 नंबर के आगे वाले, तो भी आपको क्या करना है कि उस फॉर्मेट को ध्यान में रखोगे, काम आपका चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, और मुझे लगता है कि आज के क्लास में सबसे इम्पॉर्टेंट रूल ये वाला था कि जेरेंड के पहले आपका पजेसिव डिटरमिनर का इस्तेमाल होता है। ऑब्वियस सी बात है, ये नाउन है, जेरेंड नाउन ही होता है, और नाउन के पहले एडजेक्टिव का ही इस्तेमाल करते हैं, ये याद रहेगा। फिर आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले ध्यान रखना होता है कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का इसके पहले इस्तेमाल हम करते हैं, और कैसे पहचानते हैं जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये मैं अभी आपको बता दिया। तो चलिए, आज भी बहुत कुछ सीखे, तो आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।